बुक का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। परचेज बुक का जो शॉर्टकट की होता है वो F9 होता है, और इसमें 1 अप्रैल को हमने परचेज़ किया मिस्टर राम से, 1 मई को हमने परचेज़ किया मिस्टर गोविंद से, और 1 जून को हमने परचेज़ किया मिस्टर कुणाल से। तो ये एक इन्वेंट्री है जहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका माउस है, कीबोर्ड है, आपके पास नमकीन है, स्वीट है, ऑयल है और मिल्क है। ये हमारी इन्वेंट्री है, और ये हमारी पीसीज हो गया, केजी हो गया और टिन हो गया, ये चीज़ें हमारे यूनिट्स। और ये आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, और यहाँ पे ये क्वांटिटी है, और ये इसका क्या है, प्राइस है। तो ये पूरा परचेज हुआ क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको टैली में हम किस तरीके से इन्वेंट्री फीड करते हैं पहले वो करेंगे। इन्वेंट्री फीड करने के बाद हम परचेज की एंट्री किस तरीके से वो करेंगे। तो परचेज की एंट्री को करने के टैली में 2 तरीके होते हैं। एक तो आप जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी का ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल की आपको प्रेस करना है, यहाँ पे आपको कंपनी बना लेनी है। पहले हम कंपनी को क्रिएट करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो परचेज बुक नाम से हमने कंपनी क्रिएट करी। यहाँ पर आप स्टेट ले लेंगे, फिलहाल 1 अप्रैल 2022 ले लेते हैं, एंटर एंटर। इस तरीके से आप कंपनी को पहले क्रिएट कर लेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इन्वेंट्री को फिल करना है। इन्वेंट्री फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एंटर एंटर प्रेस करके येलो स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, क्रिएट में जाना है। कहाँ जाना है, क्रिएट में। आपको गेटवे ऑफ टैली में आपको मिलेगा क्रिएट ऑप्शन। आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करने होते हैं। इन्वेंट्री मास्टर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका ग्रुप हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, आपका आइटम हो गया, यूनिट हो गया, गोडाउन हो गया। तो इसमें जो स्टॉक आइटम है ना, इसको हमेशा सबसे लास्ट में फिल करते हैं। उससे सबसे इनको आप बाकी स्टॉक ग्रुप कैटेगरी को आप कभी भी क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो इसको पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। अगर हम अपने क्वेश्चन पर नजर डालें तो हमारे पास जो ग्रुप है, ग्रुप में कुछ भी हो सकता है। ये सब परचेज दिखा रहा है कि ये परचेज है। सपोज ये आपकी बर्थडे पार्टी के लिए कुछ परचेज किया है, या आपने कोई शॉपिंग किया है, ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो ग्रुप के लिए आप यहाँ पे क्रिएट ग्रुप करेंगे, स्टॉक ग्रुप का आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने बोला शॉपिंग 2022 नाम से हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया। इसमें यहाँ पे आपको अंडर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीएसटी डिटेल सबको यस करने तो यस कर सकते हो, पर जीएसटी भी हम सीख नहीं रहे तो जीएसटी हम इग्नोर करेंगे। फिलहाल हम परचेज बुक कैसे करना है वो देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लिया, दैट इज़ आपका स्टॉक ग्रुप। अब कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी में आप देखोगे हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, नमकीन है, स्वीट है, ये सब क्या है, कैटेगरी है। अब कैटेगरी हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने बोला पहला जो कैटेगरी हमारे पास है वो है माउस, दूसरी कैटेगरी है कीबोर्ड, तीसरी कैटेगरी हमारे पास नमकीन, और इसमें एंटर प्रेस करना है आपको। फिर है आपके पास स्वीट एक कैटेगरी है, एंटर कंट्रोल ई भी आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑयल है और मिल्क है। अब ऑयल है और इसी तरीके से आपके पास क्या है, मिल्क है। तो कैटेगरी आपने यहाँ पे फिलअप कर दिया। कैटेगरी फिलअप करने के बाद एस्केप, कीबोर्ड का एस्केप प्रेस करोगे और इससे बाहर आ जाओगे, या बाहर आ गए। फिर यूनिट। अब यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट में आप देखोगे हमारे पास पीसीज है, हमारे पास केजी है, हमारे पास टिन है। तो यहाँ पे आप पीसीज फिल कर सकते हो, यहाँ पे आप टिन फिल कर सकते हो, यहाँ पे आप केजी फिल कर सकते हो। 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स कहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद क्वेश्चन एस्केप से बाहर आएंगे दोबारा। एंड गोडाउन, हमारे पास गोडाउन कौन कौन से हैं, तो गोडाउन में हमारे पास दिल्ली है, यूपी है और पंजाब है। तो गोडाउन में हमने यहाँ पे एक गोडाउन क्रिएट करेंगे। जैसे हमने दिल्ली क्रिएट किया, फिर हमने यूपी क्रिएट किया, और फिर हमने क्या क्रिएट किया, पंजाब को क्रिएट किया। इस तरीके से हमने ये भी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आता है स्टॉक आइटम। सबसे लास्ट में हम लोग भरते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम हमेशा लास्ट में फिल किया जाता है। अब स्टॉक आइटम को लास्ट में फिल करने के लिए जैसे कि सपोज किया, अब हमने कीबोर्ड तो परचेज किया, पर कीबोर्ड कौन सा कीबोर्ड परचेज किया। सपोज हमने इंटेक्स का लिया, इंटेक्स 210, इंटेक्स 210 क्या है, कीबोर्ड का मॉडल नंबर है, सॉरी माउस का। और ये हमने जो कीबोर्ड लिया वो LG 330 का हमने ले लिया। तो ये हमारे क्या है, आइटम्स हो गए। क्योंकि जो माउस है, माउस एक कैटेगरी है। माउस क्या है, वैसे माउस की कैटेगरी तो इलेक्ट्रॉनिक होती है,
और हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि माउस एक कैटेगरी है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है हमारा, बेसिकली ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसी तरीके से जैसे नमकीन है, अब नमकीन में भी हमने ले लिया काजू मिक्स ले लिया, स्वीट में हमने काजू कतली ले लिया, इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे ऑयल है, अब ऑयल कौन सा ऑयल है, ठीक है, ये हमने सरसों ऑयल ले लिया, सरसों ले लिया, और मिल्क है, मिल्क हमने इसका ले लिया मदर डेयरी का हमने मिल्क ले लिया। तो हमने उसकी कैटेगरी भी डिफाइन कर दी, मतलब आइटम हमने डिफाइन कर दिया। तो पहला जो आइटम है हमारा क्या है, पहला आइटम हमारा इंटेक्स 210। तो स्टॉक आइटम हमने बोला इंटेक्स 210। इंटेक्स 210 क्या है, शॉपिंग करी है हमने, अंडर शॉपिंग में जाएगा। और ये इंडेक्स 210 क्या है, इंडेक्स 210 आपका माउस है और ये पीसेस में काउंट होता है। इस तरीके से आप इसे फिल कर दोगे, एंटर 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 प्रेस करना है आपको। उसके बाद आपका आता है LG 330, LG 330 शॉपिंग। ये भी क्या है आपका, ये आपका कीबोर्ड है और ये भी पीसेस में जाएगा। इस तरीके से हमने ये ले लिया। उसके बाद आपका आता है काजू मिक्स शॉपिंग। काजू मिक्स क्या है हमारी, नमकीन है, नमकीन, और देन ये हमारी केजी में जाएगी। इस तरीके से हमें इन्वेंटरी फिल करनी है। उसके बाद हमारा है काजू कतली, ये हमारा स्वीट है और ये भी केजी में चला जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा है सरसों ऑयल, सरसों क्या है, एक सरसों हमारा ऑयल है और ये हमारा टिन में चला जाएगा इस तरीके से। देन उसके बाद है मदर डेयरी का मिल्क की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इसमें मिल्क ले लेंगे और ये भी टिन में चलेगा। तो इस तरीके से आपको इसको यूटिलाइज करना है। तो ये जितने भी ऑप्शन थे यहाँ पे आपने, चाहे वो ग्रुप था, चाहे वो कैटेगरी था, चाहे वो स्टॉक आइटम था या यूनिट्स था या गोडाउन था। स्टॉक आइटम सबसे लास्ट में भरा जाता है, स्टॉक आइटम सबसे लास्ट में भरा जाता है। तो हर आइटम की क्या होती है, कैटेगरी होता है, ग्रुप होता है। अब ग्रुप हमने शॉपिंग बनाया, ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो सकता था, ग्रुप हमारा फूड हो सकता था, ग्रुप हमारा उससे ज़्यादा भी हो सकता था, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बनाएंगे। तो फिलहाल इस तरीके से हम टैली के अंदर क्या करते हैं, इन्वेंटरी को फिल करते हैं। अब जब भी आप टैली में, जब भी आप उसके बाद आपको जाना है वाउचर में। जब आप वाउचर में जाओगे तो वाउचर में जो परचेज किया जाता है, परचेज की शॉर्टकट की वो F9 होती है। जैसे F9 परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, परचेज दिखेगा। अब परचेज कितने तरीके से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे चेंज मोड, यहाँ पे साइड में कोने में एक ऑप्शन आता है चेंज मोड, दिस इज ऑप्शन, ये चेंज मोड है। चेंज मोड की जो शॉर्टकट की है, अगर आप कंट्रोल H प्रेस करते हो, कंट्रोल H अगर आप प्रेस करते हो तो ये क्या हो जाता है, ये आपका स्टॉक आइटम, ये आपको 3 तरीके से एज अ आइटम, एज अ अकाउंटिंग वाउचर, एज अ वाउचर, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग वाउचर एंड एज अ वाउचर, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको वो कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3 तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। जब आप यहाँ पे कंट्रोल H पे क्लिक करते हो तो 3 ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको एज अ वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड आइटम इनवॉइस, तो हम इसको एज अ वाउचर पहले हम सीखेंगे, एज अ वाउचर, फिर हम सीखेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस। तो परचेस 3 तरीके से किया जा सकता है। तो एज अ वाउचर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है, सिर्फ क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट में जैसे परचेस है, अब यहाँ पे परचेस, अब परचेस हम कर किससे रहे हैं, परचेस हम कर रहे हैं मिस्टर राम से 1 अप्रैल को। तो सबसे पहले हमें डेट डालनी होगी। तो डेट के लिए कीबोर्ड का F2 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप 1-4 प्रेस कर दोगे तो 1 अप्रैल वाली डेट आ जाएगी। यहाँ देखोगे 1 अप्रैल आ गया यहाँ पर। तो हमें किससे परचेस करें, राम से। तो राम का लेजर बनाना होगा। पहले CR में जब आपका कर्सर यहाँ पे होगा, यहाँ पर आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है और यहाँ पे आपको मिस्टर राम लिखना है, क्योंकि राम से परचेस कर रहे हैं। तो या तो राम पैसे लेगा या पैसे देगा, क्योंकि हम राम से खरीद रहे हैं तो इसका मतलब राम पैसे लेगा, और जो पैसे लेता है वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। तो S कीबोर्ड का S प्रेस करेंगे और सामने वाली लिस्ट में से सन्ड्री क्रेडिटर को हम पिक कर लेंगे।
और यहाँ पे आपको कोई फीचर ऐसे नहीं रखना, सारे फीचर्स नो रखने हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिलहाल आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस डिटेल्स को, आपको जो बिलिंग डिटेल्स है वो यहाँ पे आप भर सकते हो। फिलहाल इसको भी हम स्किप करेंगे और देन यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे कोई भी रफ अमाउंट आपको डाल देना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि बेसिकली राम ने खरीदा कितने का है। अब क्या हो गया, डीआर में कर्सर आ गया आपका, डीआर में आएगा परचेज का लेजर, किसका आएगा, और लेजर बनाने की शॉर्टकट की होती है Alt+C। जब आप Alt+C प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे परचेज, परचेज अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा, परचेज अकाउंट में ही जाता है। और यहाँ पे परचेज अकाउंट आने के बाद यहाँ पे ये परचेज लोग करोगे तो यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ आइटम। अब राम ने क्या खरीदा, राम से हमने क्या खरीदा, तो राम से हमने माउस और कीबोर्ड खरीदा है, तो राम से हमने पहला खरीदा है इंटेक्स 210, इंटेक्स 210। तो इंटेक्स 210 आपको यहाँ से लेना है। और गोडाउन जो है राम का वो दिल्ली है, तो दिल्ली आपको पिक करना है। क्वांटिटी जो है 180, सॉरी क्वांटिटी 100 पीसीज है और रेट है 180, तो यहाँ पे 100 पीसीज एंड रेट हो गया 180। इस तरीके से आप जब गोडाउन पीछे कर्सर आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये इंटेक्स का स्पीकर आ गया, सॉरी इंटेक्स का माउस आ गया। अब है LG 330, LG 330, तो यहाँ पे LG 330 भी आपको मिल जाएगा। गोडाउन इसका पे आपको दिल्ली मिल जाएगा। क्वांटिटी कितनी है, 150 और 190, 150 इसकी क्वांटिटी है, 190 इसका प्राइस है। तो इस तरीके से दो चीज़ें इससे खरीदी गई। अगर कोई तीसरी चीज़ है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, पर वो है नहीं, तो हम इसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट हो गया। तो टोटल जो परचेस हुआ है हमारा किससे, राम से, वो 46,500 का टोटल परचेज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, ट्विस्ट ये आता है कि इस पर 10% का क्या है, डिस्काउंट है। तो यहाँ हमें चाहिए डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे नीचे बॉटम में ना आपको क्या दिख जाएगा, कीबोर्ड। अब यहाँ पे 46500 माइनस ब्रैकेट 45600 मल्टीप्लाई 10%, 46,500 मल्टीप्लाई 10%। इस तरीके से यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट कर देना बॉटम में। अब एंटर प्रेस करोगे तो 41 मतलब 41,850, मतलब ये अमाउंट आपको कहाँ डालना है, यहाँ डालना है इस 90 की जगह पर। तो यहाँ पे दो बार क्लिक करें तो यहाँ पे है 41,850, यहाँ आपको डबल क्लिक करना सीधा, और उसके बाद सीधा आप CR पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ बनेगा डिस्काउंट का लेजर, किसका बनेगा, डिस्काउंट का। हमने यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बनाया। अब सवाल ये आता है डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट इनकम होगा, ये तो एक्सपेंस होगा या इनकम होगा। तो अगर शॉपकीपर इस एंट्री को कर रहा है, क्योंकि शॉपकीपर ही बेसिकली एंट्री करता है, तो शॉपकीपर पे एक तरह का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये उसके लिए क्या है, खर्चा है कि वो डिस्काउंट दे रहा है। तो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने टोटल 46,000 का सामान खरीदा, जिसमें से हमने इसको इतना पे किया और इतना हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला है। तो इस तरीके से ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जैसे कि सपोज मुझे दूसरी एंट्री करनी है, अब 1/5 को, तो यहाँ पे F2 फिर से प्रेस करेंगे, 15 लिख के एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे 1 मई आ गया। अब 1 मई की एंट्री मिलेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, Alt+C प्रेस करेंगे। पार्टी का नाम है गोविंद, तो यहाँ पे मिस्टर गोविंद ले लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि पैसे लेगा, जो हमने प्रीवियस उसमें किया था सेम वही चीज़ यहाँ भी अब फॉलो होगी। अब कुछ भी अलग नहीं करना है आपको, सेम वही चीज़ फॉलो होगी जो आपने पीछे किया था। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एनी रफ अमाउंट डाल देंगे, कोई भी अमाउंट आपको यहाँ पुट कर देना है, एंटर। अब यहाँ पे ना आपको परचेज का लेजर नहीं बनाना है क्योंकि आप ऑलरेडी बना चुके हो। तो यहाँ पे परचेज में एंटर मार देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये क्या सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं नमकीन एंड स्वीट, तो यहाँ पे हम नमकीन ले लेंगे। तो यहाँ पे नमकीन जो है वह है काजू मिक्स एक नमकीन है। गोडाउन जो है इसका, गोडाउन है इसका, गोडाउन यूपी, तो यहाँ पे यूपी ले लेंगे। क्वांटिटी है 180 एंड 200, तो 180 तो क्वांटिटी है, 200 इसका ऑलमोस्ट प्राइस है। देन काजू करते हैं, काजू कतली ले लेंगे यहाँ पे। गोडाउन इसका यूपी ले लेंगे, इसका है 170 एंड 150, तो 170 एंड 150 दो चीज़ें यहाँ पे ले लेंगे। अब टोटल अमाउंट बना 61,500, 61,500 का टोटल अमाउंट बना है। अब इस पे जो डिस्काउंट है वो है ऑलमोस्ट 12%, तो Ctrl+N फिर से प्रेस होगा, Ctrl+N 61,500 माइनस ब्रैकेट 61,500 मल्टीप्लाई 12%, तो कितना अमाउंट है 54,120। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 54,120 यहाँ पे फिल कर दोगे, 54,120। और यहाँ पे आप डिस्काउंट का लेजर आपको बनाना नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे आप उसे पिक कर लोगे।
तो इसे एंटर 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 प्रेस कर दोगे और एंटर एंटर प्रेस कर दोगे। इसी तरीके से सेम जो 2 एंट्री हमने जिस तरीके से करी है उसी तरीके से आपको तीसरी एंट्री को भी करना है। इसका खुद से आपको इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। अब आपको आंसर देखना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो एस्केप प्रेस करके हम टैली से बाहर आएंगे। एस्केप की ESC कीबोर्ड के ऊपर का बटन होता है कोने पे, इससे हम बाहर आते हैं। तो हम डी होता है डिस्प्ले, D फॉर होता है डिस्प्ले, तो D प्रेस करने पर डिस्प्ले खुलेगा। एक हो गया अकाउंट बुक, DA प्रेस करेंगे और फिर हो गया P फॉर हो गया परचेज, तो DAP इसकी शॉर्टकट की होगी। तो आप देखेंगे अप्रैल में जो परचेज हुआ है वो ये रहा और मई का ये रहा, अलग अलग डेट में आपको अलग अलग दिखाएगा। एंटर प्रेस करने पे आपको ये ऐसे दिखा देगा। तो DAP करने पे आपको टोटल परचेज दिखा देगा कि टोटल परचेज किस महीने कितना कितना परचेज हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से टैली में हम लोग जो परचेज की एंट्री करते हैं, चेंज मोड में जो एंट्री करते हैं परचेज की, वो एज अ वाउचर किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस कैसे की जाती है और आइटम इनवॉइस कैसे की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आइटम इनवॉइस और